कैरियर मेकर एकेडमी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पूर्व वीडियो से आप देख रहे होंगे और आशा करते हैं आप अध्ययन भी कर रहे होंगे, त्रिकोणमिति हम लोग डीप में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी क्रम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों में जो पूरक संबंध होता है उसको समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी समझेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपातों में त्रिकोणमिति अनुपात के जो कोण है उनमें पूरक संबंध। ठीक है, पूरक संबंधों से रिलेटेड पूरक संबंधों से संबंधित त्रिकोण। तो अब एक बात आती है, पूरक संबंध होते क्या है। सबसे पहले पूरक, आपने पूरक संबंध पूरक कोण पढ़े होंगे। पूरक कोण क्या होते थे? पूरक कोण होते थे ऐसे दो कोण जैसे एक 60 डिग्री है ना, थोड़ा उठा के लिखा करो है। जैसे एक 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? इन दोनों का जोड़ 90 आ रहा है। ठीक, तो आपने पढ़ा था अगर दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री है तो वो दोनों कोण आपस में क्या बोले जाते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण से लिखिए ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। तो इससे रिलेटेड त्रिकोणमिति कैसे आएगी? अब जैसे एक एंगल हमने थीटा मान लिया था, तो कलर भी चेक कर लो। जैसे एक मैंने थीटा माना और दूसरा क्या मान लिया? फाई। ठीक है, दूसरा कोण मैंने माना फाई। इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। जैसे उदाहरण में मैंने क्या लिया था? 60 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। बोलो समझ गया? तो यानी कि जो पहला वाला एंगल है उसको मैंने थीटा बोला और ये फाई बोला। तो ये थीटा और फाई एक दूसरे के क्या हो? पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या हो गए? अब पूरक कोण ज्ञात कैसे किया जाए? पूरक कोण ज्ञात कैसे करें? तो बेटा मैंने क्या बताया कि दोनों का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। अगर मैंने एक कोण 60 डिग्री बोल दिया और मैं पूछ रहा हूं बताओ इसका पूरक कोण क्या है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? 60 में भी 30 कम है ना, तो यानी कि 30 डिग्री। पूरक कोण क्या होगा बेटा? 30 डिग्री। तो ये निकला कैसे? ये निकला 90 से घटा करके। 90 से क्या किया जाता है? घटा करके। समझ आ गया? यानी कि पूरक कोण कैसे निकाला जाता है? 90 से घटा दिया जाता है। अब मैं इस तरह से यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि त्रिकोणमिति में दो कोण नहीं दिए जाएंगे, एक कोण दिया जाएगा। अब दूसरा कोण आपको 90 माइनस करके निकालना होगा। ठीक है, तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा? इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। थीटा का पूरक कोण यहाँ पर 90 से घटाना है, 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाई का पूरक कोण क्या होगा? तो क्या लिखोगे? फाई का पूरक कोण तो ये क्या होगा? 90 डिग्री माइनस फाई। क्लियर? अब ऐसे कुछ भी बोला जाए, थीटा फाई अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखाओ, आपको पूरक कोण निकालना है तो। लेकिन हम लोग का मेन टॉपिक क्या था? पूरक कोणों से संबंधित त्रिकोणमिति होगा। तो मैं ये बताना चाहता था कि आएगा ऐसे sin 90 माइनस थीटा। तो आपने बुक में फॉर्मूले देखे होंगे, cos थीटा लिख देते हैं। ठीक है, फिर लिखा होगा cos 90 माइनस थीटा, है ना, तो वो क्या होगा? sin थीटा। क्लियर? तो ये चीज बच्चों को परेशान करती है कि ये वैल्यू आया 90 माइनस थीटा लिखा है तो सर ने तो बताया था वैल्यूज आ जाती है, लेकिन त्रिकोणमिति अनुपात लग गया यहाँ पर तो आंसर आ गया cos थीटा। तो ऐसे करके कितने रेशियो थे? एक 90 माइनस थीटा वाला कब होता है, एक होता है 90 प्लस वाला, ठीक है, और एक होता है 270 थीटा माइनस वाला और 2
70 प्लस थीटा। अभी दो और रहे, एक हो गया आपका 360 माइनस थीटा वाला पार्ट रहता है और 360 प्लस थीटा। अब समझिए, अगर हम इनमें छइयों लगा दें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो 6 तो बेटा इसके बन गए, 6 इसके बन गए, 6 इसके बन गए, सभी के 6 बने, इसके भी 6 बन जाएंगे, इसके भी 6 और इसके भी 6। तो टोटल बेटा कितने फॉर्मूले होंगे? 6 6 6 6 6 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 6 बचे 30 फॉर्मूले आपके पास। 1 2 3 4 5 6 36 बचे। तो 36 फॉर्मूले, इन्हें याद करना थोड़ा सा परेशानी होती है, तो इनको याद नहीं किया जाता है। इनका एक कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लेंगे तो हम लोग बनाना सीख जाएंगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो केवल 2 लाइन का है। अगली स्लाइड में बताते हैं, आप देखिए मजा आएगा आपको। देखो आप बस इतना याद कर लो, 90 और 270 इन दोनों में चेंजिंग होती है, इतना याद कर लो, चेंजिंग होती है, बस आपको ये लाइन याद। अब चेंजिंग होने का मतलब क्या है? साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। चेंजिंग होने का मतलब साइन जो होगा वो किसमें बदल जाएगा? कॉस में। कॉस होगा वो किसमें बदल जाएगा? साइन में। टेन हो तो ये किसमें चला जाएगा? कॉट में। कॉट हो तो टेन में चला जाएगा, सेक है तो कॉसेक में चला जाएगा, कॉसेक है तो सेक में चला जाएगा। एग्जांपल देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा, तो मैंने क्या मतलब चेंजिंग होगी तो साइन है तो कॉस आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद सपोज दैट मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर? 90 देखो क्या किया है, 10 लेके चलो, उसके नीचे 10। एक एग्जांपल मैंने अलग से ले लिया, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई एग्जांपल ले सकते हैं। 90 है, आपको क्या पता है चेंजिंग होती है, तो सेक वाला किसमें चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। क्लियर? ऐसे ही एक 270 वाला एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया सेक, सेक छोड़ो, टेन ले लेते हैं या कॉट लेते हैं, कॉट बहुत से लिया, कॉट 270 माइनस थीटा। बेटा इसमें अभी एक चीज और रह गई है, चिन्ह वाला। तो अभी चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो डायरेक्ट लिख दूंगा, आप बस इतना समझो कि जो मैंने अभी चेंजिंग सिखाई है। तो 270 आप लिखा है तो आप समझ लो चेंज होगा, तो कॉट किसमें चला जाएगा? टेन। अब हमें बेटा ये भी देखना होता है कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। तो चतुर्थांश को मैं एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको समझाऊंगा, तो अभी शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। इसमें आएगा साइन, एंगल भी लिखते हैं। यहाँ पर आपको पता था 360 होता है, 0 भी होता है, ये 90 रहता है, यहाँ 180 रहता है और यहाँ 270। क्लियर? तो इसमें आता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, और इसमें 360 प्लस थीटा। यानी कि पहले वाले चतुर्थांश में, चतुर्थांश इंग्लिश में क्वाड्रेंट, इसमें 2 टाइप के एंगल आएंगे और इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो ऑल पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है? और इसमें क्या आएगा? 90 प्लस थीटा और 180 से कम है तो 180 माइनस थीटा। ठीक है, ये होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और इसमें एस आता है, एस का मतलब है साइन और कॉसेक, ये 2 पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। अब इसमें आ जाते हैं, इसमें 2 टाइप के एंगल आएंगे, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, और उधर से कब देखेंगे तो कम हो जाएगा, तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश। वो पहला था, ये दूसरा है। ठीक है, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें एस, इसमें चलता है टी। टी का मतलब बेटा होता है tan और tan का उल्टा, ये केवल पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं होता। और इसमें सी चलता है, सी का मतलब क्या रहता है?
कॉस और इसका अपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं था। ये जो चीज लिखी है मैंने, इसे मैं अलग वीडियो में डीपली बताऊंगा, अभी फिलहाल इसके लिए समझो। 270 में 270 से पता चला चेंज होगा, तो कॉट किस में चला गया 10। अब 270 माइनस थीटा किस होता है इसमें, तो देखो इसमें पॉजिटिव कौन सा होता है, AST, मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव हो गए, तो हमारा ये क्या था, कॉट ये भी 270 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख दे रहा हूं sin 90 प्लस थीटा, ठीक है, और एक ले रहे हैं tan 270 प्लस थीटा, ठीक है। एक और लेते हैं cot 90 माइनस थीटा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो भी एग्जांपल लिए हैं आपको सब में पता चल रहा है कि 90 और 270 लिखा है, तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि 90 और 270 लिखा है तो चेंजिंग होगी, तो साइन वाला सीधा सीधा क्या है, ये किस में चला जाएगा, कॉस में, ठीक है, और ये tan वाला ये किस में चला जाएगा, कॉट में। ये कॉट है तो बेटा tan में चला जाएगा। अब दिक्कत बेटा ये है कि साइन क्या लगेगा, चिन्ह क्या आएगा, तो वो हमें देखना। अच्छा एक चीज देखो, पहले इतना देखते हैं फिर पूरा देखते हैं, यानी कि तरीका पता क्या होता है, आधा देखो, मतलब पहले क्या देखना है, आधा, ठीक, आधा देखने से पता क्या चला चलेगा आपको, चेंजिंग या नो चेंजिंग, चेंजिंग या फिर नो चेंजिंग, ये पता चलेगा। फिर आपको पूरा देखना पड़ेगा, जिसके बाद क्या देखोगे, पूरा पूरा देखने से पता क्या चलेगा, चिन्ह, क्या पता चलेगा। अच्छा बेटा, जब चिन्ह देख लोगे तो सीधे क्या मिल जाएगा, आंसर, क्या मिल जाएगा, आंसर। तो तरीका क्या बना, ट्रिक क्या बनी, आधा देखो, पूरा देखो, उत्तर पाओ। तरीका समझ आ गया, एक लाइन की ट्रिक है, आधा देखो, पूरा देखो, उत्तर पाओ। मैं बार बार क्या करूं, आधा देखा, लेकिन ये ध्यान रखना आधा देखने से पता क्या चलेगा, चेंजिंग नो चेंजिंग, 90 to 70 लिखा हुआ चेंज होगा। पूरा देखने से क्या पता चलेगा, चिन्ह, चिन्ह कैसे पता चलेगा, वो किस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट हम आपको आधी बता दे रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। देखिए, तो आधा देखने से आपको पता चलेगा चेंजिंग होगा, 90 प्लस थीटा आपने देखा था, 90 यहां पर 90 लिखा होता है, यहां क्या लिखा था 180, तो 90 प्लस मतलब किस चतुर्थांश में आया, तो as किसने क्या था, s ना, तो s मतलब sin और cos से पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमारा क्या था, sin था तो पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि ये आंसर सही है। अब ये दूसरा वाला देखो, आधा देखने से ये ट्रिक लग रही है, आधा देखने से क्या पता चला, चेंजिंग होगी या नहीं होगी, तो tan 270 प्लस थीटा 270 लिखा है, 270 में से हमने चेंजिंग बताई थी तो चेंज होगा, tan वाला किसमें चला जाएगा, कॉट में। अब हमने बोला था पूरा देखो एक बार, तो 270 प्लस थीटा पूरा देखने से पता चला ये किस चतुर्थांश में है, तो 270 बेटा यहां पर आता है, ठीक है, और प्लस की बात करें तो इस चतुर्थांश में आ गया, यानी कि चौथे में आ गया, और चौथे में क्या होता है, ASTC, मतलब cos और sec पॉजिटिव। ये क्या है, ना cos है ना sec है, ये tan है, तो फिर इसका मतलब है माइनस में आएगा। क्लियर, अब हमारा आंसर पूरा हुआ। अब ये बताइए क्या ये पूरा प्रोसेस आया है कि नहीं, आधा देखा, पूरा देखा, चिन्ह लगा दिया, आंसर मिल गया, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा, 90 चेंजिंग है, और ये पहले वाला चतुर्थांश पूरा देखने से पता चला पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव थे, ठीक है, तो ये भी सही है। अब जो एक रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो भी आपको बताते हैं। अगर बेटा 360 हो और 180 हो, ठीक है, तो फिर नो चेंजिंग, मतलब कि कोई बदलाव नहीं होगा, और कोई बदलाव नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर बेटा साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, tan है अगर तो वो tan ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, सेक है अगर तो सेक ही रहेगा। क्लियर, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोल दिया sin 360 माइनस थीटा, एक बोल दिया tan 180 माइनस थीटा, tan 180 भी कर सकते हैं आप, tan 180 प्लस, ठीक, क्या चला बेटा 360 है, नो चेंजिंग, मतलब sin थीटा ही आना है। लेकिन बस तरीका ये, आधा देखा, हमें पूरा भी देखना पड़ेगा, पूरे से क्या पता चलेगा ये किस चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा 360 से कम है, तो 360 तो बेटा यहाँ होता है, तो 360 से कम है चौथे वाले, और इसमें रूल क्या होता है ASTC, मतलब
कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो ये क्या कॉस है, ये ना ये कॉस है ना सेक है, तो ये नेगेटिव आता है। ऐसे 180 देखो, आधा देखने से क्या पता चला कि चेंज नहीं होगा, तो ये बेटा tan थीटा आएगा। पूरा देखो, पूरा देखने से आपको पता चलेगा कि किस चतुर्थांश में है, तो 180 माइनस थीटा मतलब 180 तो यहाँ होता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब इस चतुर्थांश में, तो एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। ये क्या बेटा tan है, तो साइन और कॉसेक भी नहीं है, ना साइन है ना कॉसेक है, तो इसका मतलब ये माइनस में आएगा। ऐसे ये देखो 180 है तो चेंजिंग 180 में नो चेंज, तो tan 180 प्लस थीटा मतलब क्या आएगा tan थीटा। अब पूरा देख लो एक बार, पूरा देखने से क्या पता चला 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, 180 से ज्यादा मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो AST tan और cot रहते हैं पॉजिटिव, तो ये tan है यानी कि प्लस ही आएगा, ये हमारा आंसर सही है। तो निष्कर्ष रूप में बेटा जो तरीका निकला वो तरीका ये निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन आधा देखो, पूरा देखो, उत्तर पाओ। आधा देखने से बेटा क्या पता चलेगा, चेंजिंग या नो चेंजिंग। पूरा देखने से क्या पता चलेगा, चतुर्थांश, और चतुर्थांश का मतलब इनडायरेक्ट मतलब हमें चिन्ह पता चलता है, चतुर्थांश का मतलब चिन्ह, और फिर तो आप समझ जाएगा। तो आई होप मेरा ये तरीका शॉर्ट ट्रिक जो है आपको समझ में आई होगी। इसे अगर और अच्छे से अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। केवल इस तरीके को मैं अगले वीडियो में और अच्छे से डीपली बताऊंगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार बनाए रखें। धन्यवाद।